और उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता वापसी के लिए बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के किले को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा यूपी के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने उन्नाव और रायबरेली का दौरा किया। उनके दौरे में क्या कुछ खास रहा, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में फिर से सत्ता वापसी का सपना देख रही बीजेपी के सपने को साकार करने के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा लगातार मैदान में हैं। इसी सिलसिले में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उन्नाव और रायबरेली का दौरा किया। उन्नाव में दिनेश शर्मा ने बीजेपी से सदर प्रत्याशी पंकज गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने का संकल्प दिलाया, वहीं ओवैसी के बहाने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। बसपा के लोग बोलते थे जिससे अल्पसंख्यक उत्तेजित हो और बहुसंख्यक का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप में अपमान हो, वो ध्रुवीकरण कराते थे। अब वो स्वयं न बोल के उन्होंने अपनी बी टीम बुलाई है ओवैसी के रूप में, और वो ख्वाब देखना बंद कर दें। ये उत्तर प्रदेश है, ये भारतवर्ष है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक नहीं है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बदलेंगी। यहाँ सबका साथ, सबका विश्वास है, हिंदू का भी और मुसलमान का भी, सबको साथ में लेकर चलने की बातें हैं। यहाँ पर इस प्रकार की उत्तेजक बातों का कोई स्थान नहीं है। उन्नाव के बाद 5 सालों में प्रदेश के विकास का हिसाब किताब लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंचे, जहां रैली स्थल पर बड़े पैमाने पर पहुंचे इलाके के लोगों ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। इस दौरान रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए दिनेश शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह को जिताने की अपील की। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर सियासी तीर छोड़ते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के जो नतीजे आएंगे, उन्होंने तमाम आशंकाओं को दूर कर दिया है। मतदाताओं ने जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद और विकास के पक्ष में वोट किया है। पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद मैं कह सकता हूं कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो परिणाम भविष्य में आएंगे, पहले ये भी जो चुनाव हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मतदाताओं को कि बड़ी आशंकाओं को उन्होंने दूर कर दिया है। और जो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण करने के सपने आ रहे थे लोगों को, मैं समझता हूं कल मतदान के बाद उनको बुरे सपने आना प्रारंभ हो गए हैं और 10 मार्च के बाद और बुरे सपने आएंगे हार के। जिस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग किया है, अभूतपूर्व है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हमारी जो विकास यात्रा है, जो हमने काम कराए हैं, उनके आधार पे निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की स्थितियाँ अलग दिखाई पड़ेंगी। जाहिर है सत्ता के संग्राम में बीजेपी ऐसा किला बनाने में जुटी है जिसकी नींव कोई हिला न पाए। इसीलिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मैदान संभाला है। यूपी के अलग अलग जिलों के दौरे करके जनता को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। वहीं उन्नाव और रायबरेली में डिप्टी सीएम की जनसभा में जिस पैमाने पर जन सैलाब उमड़ा, उसे देखकर बीजेपी गदगद है, वहीं विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।